करने वाले हैं। तो पहले इसमें क्या है, किस तरीके के सवाल हैं, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसमें बच्चों दशमलव संख्या को परमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना सीखना है हमें। ठीक है, तो दशमलव संख्या में कौन सी संख्या? शांत दशमलव संख्या। शांत दशमलव संख्या को परमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना, क्योंकि अशांत होती है, जो इनफाइनाइट होती है, उसको तो हम व्यक्त कर ही नहीं सकते परमेय संख्या के रूप में। परमेय संख्या का रूप यानी कि P/Q फॉर्म। ठीक है, तो शांत दशमलव संख्याएं ही इसमें आएंगी। तो देखते हैं जरा, दशमलव संख्या एक टेबल यहाँ पर दी हुई है जिसमें दशमलव संख्या एक तरफ है, पूर्णांक का हिस्सा जिसके लिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार ये अलग है, बीच में दशमलव बिंदु आ जाएगा और उसके बाद में जो उसका भिन्नात्मक भाग आएगा यानी दशमलव के बाद वाला हिस्सा, दशांश, शतांश, सहस्त्रांश यानी 1/10, 1/100 एंड 1/1000, ये इस तरीके से लिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर पहली संख्या क्या दी है बच्चों, 0.15। इसको कैसे लिख सकते हैं? तो सबसे पहले दशमलव लगा लेते हैं। दशमलव यहाँ लगा लिया हमने, उसके पहले क्या दिया है? 0। 0 कहाँ आएगा? इकाई की जगह। क्यों? क्योंकि जब पूर्णांक हम देखते हैं तो हम अपने दाहिनी ओर से देखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा ऐसे करके। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ देखो 1/10 और ये इसमें कितना, 1 और 5, इस तरीके से लिखेंगे। 12.05 है तो दशमलव पहले लगा दिया हमने। अब 12 है इसके पहले, तो ये रहा इकाई का अंक 2 और दहाई का अंक 1, उसके बाद 0.5, तो 0 इसमें आ जाएगा और 5 इसमें आ जाएगा। ठीक है, एक और दिया है 2.125, इसमें हम यहाँ पर दशमलव लगा देते हैं। कितना? इकाई का केवल 1 यहाँ पे दिया हुआ है, 2 लिखा हुआ है। ठीक है, और 1, 2, 5 यानी 1, 2 और यहाँ पर आ जाएगा 5। इनको और भी आसान तरीके से दो, पूर्णांक में तो हमें कुछ करना नहीं है, इकाई, दहाई, सैकड़ा ये तो नॉर्मल संख्याएं हैं। दशमलव की जो बाद की संख्याएं इनमें थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसमें जैसे बच्चों यहाँ पर अगर यहाँ पर ये वाली संख्या ना होती, दशमलव कितना होता? 1.5 होता केवल हमारे पास। ठीक है, वैसे भी यहाँ पर दशमलव 1.5 ही है, ऊपर शून्य है इस तरफ क्योंकि इकाई में। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम? इसको लिख सकते हैं ये और प्लस इस जगह 0 कर देते हैं, जो 1 हमने लिख दिया है उस जगह हमने 0 कर दिया, यहाँ पे हमने 5 लिख दिया। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब इसको हम अगली लाइन में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? इसके नीचे 1, चूँकि दशमलव हटाना है तो हमारे नीचे क्या, कितना, 10 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर चूँकि 5 इसके कितने अंक हैं, 1 और 2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। यानी इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं और उसके बाद इसका लासा लेकर के जोड़ करके इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर जो दिया हुआ है पूर्णांक संख्या का अगर छोड़ दिया जाए तो इसमें कितना आ जाएगा? 0/10, 5/100, यहाँ कितना, 1/10, 2/100, 5/1000। चलिए इसको और अच्छे से समझते हैं आगे थोड़ा। पर हमने एक उदाहरण लिया हुआ है जिसमें क्या दिया हुआ है, 2.125। इसमें दशमलव के पहले जो है वो क्या है? इकाई है, तो 2 इकाई प्लस 1 दशांश यानी 1/10, उसके बाद में 2 क्या, शतांश यानी 1/100, और 5 क्या, सहस्त्रांश यानी 1/1000। ये इस तरीके से आपकी बुक में दिया हुआ इस तरह से, लेकिन हम और थोड़ा सा सरल तरीके से बताना चाह रहे हैं। देखिएगा ज़रा, 2 इकाई, ये तो हमें पता है 2 इकाई है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर प्लस का निशान लगा देते हैं। चलिए यहाँ पर अगर इकाई लिखने का मन है आपका तो आप यहाँ ई लगा लीजिए अपने समझने के लिए। देखिएगा ज़रा, इसको विस्तार रूप में अगर हम लिखें तो हम कैसे लिखते थे किसी संख्या को? विस्तार रूप में जब हमें सिखाया गया था तो हम कैसे लिखते थे? पहले हम 1 अंक लिख देते थे। ठीक है, उसके बाद में क्या करते थे हम? दशमलव के बाद में जो 1 अंक जो हमने लिख दिया है अब उसको हम नहीं लिखेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे? दूसरा अंक उठा लेंगे और पहले वाले की जगह 0 कर दिया। उसके बाद में प्लस का निशान, तीसरे वाले में 2 0 कर दिए और उसके बाद हमने 5 लिख दिया। तो इस तरीके से भी तो हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो इसको अब हम सामान्य रूप में लिखते हैं। देखिएगा ज़रा, 1/10 क्योंकि हमने एक दशमलव को हटाया, उसके बाद में यहाँ पर 2/100 क्योंकि यहाँ पर हमने 2 अंक से दशमलव हटाया, और उसके बाद 5 के बटे कितना हो जाएगा? 1000। देखिए बात तो वही आ गई, 1 दशांश, 2 शतांश और उसके बाद 5 सहस्त्रांश। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 2 अलग रखते हैं चूँकि इकाई का है, पूर्णांक है ये, और उसके बाद में देखिए ये 10 है, ये 100 है, ये 1000 है। ऐसा करते हैं, इसमें 10 का गुणा करते थे ये भी 1000 बन जाएगा, और इसमें अगर हम 100 का गुणा कर दें तो ये भी हमारा 1000 बन जाएगा। तो देखिएगा ज़रा, 100/1000, मैंने 100 का गुणा कर दिया इसमें, उसके बाद यहाँ मैं 10 का गुणा कर रही हूँ। देखिए ज़रा, 20/1000 हो गया, और ये 5/1000 ये तो था ही आपके पास, तो कितना हो गया? 2 प्लस 100, 20 और 5 यानी 125। जब आप इसमें से 1000 को ले लेंगे बाहर, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 2 प्लस करते हैं, इसको लासा ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? देखिएगा ज़रा, 2000
प्लस 125 बटे कितना 1000। ये हो गया 2125 बटे 1000। ये बच्चों आपका P अपॉन Q फॉर्म आ गया। और अगर इसे हम काट लेंगे, सॉल्व कर लेंगे तो ये और भी इजी फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो एक तरीके से ये हो गया। अब लेते हैं इसके प्रयास कीजिए के सवाल। प्रयास कीजिए में आपके 3 सवाल दिए हुए हैं। क्या कह रहे हैं इसमें? निम्नांकित दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्या P अपॉन Q के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर कितना दिया है? दशमलव का 3 दिया है। कितना आसान है ये, देखिए ज़रा। 3 बटे कितना कर दें हम? 10, क्योंकि दशांश दशमलव इकाई में यहाँ पूर्णांक में 0 दिया हुआ है और यहाँ पर कितना दिया है? 1/10 की जगह कितना 3 है, तो 3 बटे 10। ये आ गया बच्चों आपका P अपॉन Q फॉर्म। आगे देखिए यहाँ पर 0.016 दिया हुआ है, तो यहाँ पर इकाई की जगह पूर्णांक की जगह 0 है और यहाँ पर जब देखते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? अगर 0/10 करेंगे तब भी ये जाएगा 0 में ही। ठीक है, और उसके बाद में प्लस में अगर हम लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 1/100 हो जाएगा। और उसके बाद 6 लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 1/1000 हो जाएगा। अगर इस पूरी संख्या को एक साथ यूं ही लिखना है हमको तो कैसे लिख सकते हैं? 16/123 1000। क्यों? 1 2 3 3 अंक से हमने दशमलव हटाया तो कितना आ गया? 1000 आ गया इस जगह। और इसको अब हम काट लेते हैं। देखिएगा ज़रा, 4 चौक 16 और उसके बाद में इसको देखिए 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 और 0। और भी अभी जा सकता है ये, देखिएगा ज़रा। 2 दूनी 4 और यहाँ पर कितना? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पन 10। ये देखिए आ गया आपका P अपॉन Q फॉर्म। एक और सवाल दिया है 1.45। अगर सामान्य तौर पर इसे हम हटाना चाहें तो क्या करेंगे? इसके बटे में हम 100 ले लेंगे, क्योंकि 2 अंक से हमने दशमलव हटाया और 2 0 हमने यहाँ नीचे बढ़ा दिए। और इसको अब हम कट कर लेते हैं। 5 से देखिए चला जाएगा। कितना है? 5 दूनी 10, 5 नेम 45 और उसके बाद कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 और 0 29/20। ये देखिए P अपॉन Q फॉर्म इसका आ गया। ये आपके प्रयास कीजिए के तीनों सवाल दिए हुए थे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1, ये अभ्यास का सवाल है बच्चों। इसमें क्या दिया है? निम्नांकित दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्या P अपॉन Q के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसमें पहला क्या दिया है? 0.35। इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 35/100, क्योंकि 2 अंक में दशमलव है, पूर्णांक की जगह कुछ भी नहीं दिया हुआ है। इसे अब हम काट लेते हैं 5 से, तो कितना हो जाएगा? 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 और 0। ये आ गया। आगे देखिए 0.750, तो कितना लिख सकते हैं हम? 750 बटे कितना हो जाएगा? 1000, क्योंकि 3 अंक से हम दशमलव हटाएंगे तो नीचे हम 3 0 बढ़ा देंगे, ये शस्त्रांश में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम काटते हैं। देखिए ज़रा, कितना हो गया? 25 75 और नीचे कितना हो जाएगा? 25 चौको 100, 3/4 आ गया ये आपका। 2.15, इसको कैसे लिख सकते हैं? 215/100। 2 अंक से दशमलव हटाया और सीधे सीधे नीचे 100 बढ़ा दिया। ठीक है, तो ये 5 से कट जाएगा आपका। 5 चौक 20, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10 और 0। ये आ गया आपका P अपॉन Q फॉर्म। आगे बढ़ते हैं। इसी में नेक्स्ट और क्या दिया हुआ है सवाल अगला? 7.010। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 7010 और बटे 1 2 और 3, यानी कि 1000 लिख देते हैं। इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 0 से 0 काट दिया, कितना बचेगा यहाँ पर? 701/100। ये आ गया आपका। अगला क्या है? 10.10। इसे कैसे लिख सकते हैं? 10 10 और बटे कितना हो जाएगा? 1 2, यानी यहाँ पर 100 आ जाएगा। 2 अंक हैं तो 0 से 0 चला जाएगा, कितना बचेगा? 101/10। ये आ गया। तीसरा देखिए 0.015, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 15 और बटे में 1 2 3, यानी कि 1000। यहाँ भले ही दशमलव के बाद 0 का वैल्यू नहीं है, लेकिन यहाँ पर अंक जब हम इधर से गिनेंगे इकाई दहाई सैकड़ा करके, यहाँ पर सहस्त्रांश दशांश और शतांश और दशांश, तो क्या हो जाएगा? ये यहाँ पर 3 0 आएगा, यानी 1000 के लिए आएगा। ठीक है, और उसके बाद में इसको काट लेते हैं हम। 5 से जाएगा ये, 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 0 0। ये आ गया आपका। अगला देखिए 1.05 ये दिया हुआ है, तो कितना करेंगे? 105 बटे, यहाँ पर ये तो पूर्णांक हो गया, 2 अंक है तो नीचे 100 हो जाएगा। इसको भी हम लोग काटते हैं। 5 से चला जाएगा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 0, 21/20 आ गया आपका ये। आगे देखते हैं इसमें कितना दिया है? 2.25। कितना हो जाएगा ये? 225/100 हो जाएगा, क्योंकि 2 अंक है यहाँ पर। ठीक है, इसको काटते हैं 25 से, कितना हो जाएगा? 25 निम्मा 225 और 25 चौको 100। ये आ गया बच्चों। ये आपका पहला सवाल कंप्लीट हो गया है।
चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या दिया, इसमें भी सेम क्वेश्चन किया उसने कि निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को परमेय संख्या P/Q के रूप में निरूपित कीजिए। इसमें क्या दिया है 2.25। पहली संख्या तो इसमें वही दी है, देखिए ज़रा 225 अपॉन कितना हो जाएगा 100, ये रहा। तो इसको हम काट लेते हैं, कैसे, ये 25 से ही चला जाएगा, 25 निम्मा 225 और 25 चौको 100। फर्स्ट में भी ये सवाल दिया हुआ था आपका, सेकंड में भी ये दिया हुआ है। आगे देखिए 10.5 कितना हो जाएगा 105 बटे, यहाँ पर देखिए एक ही अंक है इसलिए यहाँ पर 10 आएगा। 5 से काटते हैं इसको, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 21/2 आ जाएगा ये। नेक्स्ट क्या है 8.625, तो 8,625 बटे में कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा, क्योंकि 3 अंक है हमारे पास, सीधे सीधे हमने 1000 बढ़ा दिया। देखिए ज़रा इसको काटते हैं हम लोग, कितना आ जाएगा ये, 5 से काटते हैं, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, ठीक है, 5 दूनी 10 और 5 25, कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 और 0 0, ये आ जाएगा। ये फिर चला जाएगा 5 से, 5 तिया 15, कितना आ जाएगा 5 चौक 20 और 5 25, 5 चौक 20 और 0, ये देखिए अभी फिर से जा रहा है ये, ठीक है, 5 चौक 20, 5 छक्का 30 और 5 निम 45, कितना आ गया 5 अट्ठे 40, ये आ गया बच्चों इसका उत्तर। आगे देखते हैं लास्ट कितना दिया है 16.375, कितना हो जाएगा 16,375, दशमलव हटाएंगे हम यहाँ से तो 3 अंक में है चूँकि, तो कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा जा करके। इसको बच्चों 25 से भाग देके देखते हैं, ठीक है, 25 देखिए ज़रा, 25 छक्का 150, कितना बचेगा यहाँ पर 3 और 1, और यहाँ पर लेते हैं 7, कितना हो जाएगा 25 पंजे 125, कितना बचेगा यहाँ पर 2 1 और 1 5 और लेते हैं तो फिर आ जाएगा फिर से 25 पंजे 125, ये चला गया, कितना आ गया 655, और नीचे देखिए 25 चौको 100 और 0, ठीक है। अब इसको फिर से करते हैं 5 से, तो कितना हो जाएगा 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 131/8, अब ये नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये बच्चों आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये आपकी 1 की एक्सरसाइज थी जो कि पूरी हो चुकी है। अब केवल इसमें दक्षता अभ्यास 1 भी रह गया है बच्चों, वो नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे हम। तब तक आप इन सवालों को लगाइए, अगर आपको कहीं दिक्कत आती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और सीखते रहिए गणित मेरे साथ।